Good morning. In this chapter, NCERT textbooks, chapter number 6, class 8, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, जैसा कि आपको पता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज पाइथागोरस और दूसरा है टर्म ट्रिपलेट्स. Triplets means the number of pair of three numbers, and the Pythagoras term can be taken from the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem actually ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस के जो साइड के कॉम्बिनेशन है उसके लिए इस्तेमाल होती है. बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है क्लास 7th में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इट मीन्स द लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर द एडिशन ऑफ टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है. इट मीन्स अगर वहां पर आप देखें, अगर ये वाली साइड 5 होती थी, ये वाली साइड अगर 3 होती थी, तो नेचुरली दूसरी वाली साइड जो होती थी वो 4 होती थी. यानी हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अगर हम देखें कि अगर ये तीनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन 3, 4, 5 एक पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब है कि यही तीनों के तीनों नंबर 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. जहां तक हम क्लास 8 की बात करते हैं, जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के तरीके यूज होते हैं तो इनको एक मेजरमेंट यूनिट्स के तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के माध्यम से इसको हम बोलते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. There are 3 algebraic Pythagorean triplet are 2m, m square 1, m square minus 1 और m square plus 1. ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती हैं, जिसमें आपको सामान्य तौर पर एक ट्रिपलेट दे रखा होता है, बाकी 2 ट्रिपलेट आपको इस एक्सरसाइज में निकालने पड़ते हैं. निकालने के लिए वही तरीका है कि आप m की वैल्यू क्रिएट करें, m की वैल्यू को इन तीनों ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज करें और फिर अरेंज करने के बाद में वो ट्रिपलेट्स आप कैलकुलेट करें. सो जहाँ तक हम एक्सरसाइज की बात में अगर हम करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं, सपोज करो एक हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाता है, सपोज करो 6 आ जाता है, तो हम एक हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 6. एक सपोज करिए मेरे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 है, यानी कि 2m इज इक्वल टू कितना हो गया 6. तो m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3. 3 को हम कहाँ लिखेंगे अब? नेक्स्ट हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8. तो सेकेंड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो 6 का ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों, ये होगा 8. और नेक्स्ट क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1. जो नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है m स्क्वायर प्लस 1. तो m की जगह कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे. 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10. सो कौन से 3 ट्रिपलेट हो गए अभी कॉम्बिनेशंस में? एक हो गया 6, दूसरा हो गया 8 और तीसरा हो गया 10. अगर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है 6, तो दूसरा उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 8 और तीसरा होगा उसका 6.
ऐसे कितने भी आपके पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाले जा सकते हैं। बस आपको बेसिक एल्जेब्रिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो है 2m m² -1 m² +1। ये 3 ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं और पूरे चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको याद क्या रखना है कि ये 3 एल्जेब्रिक पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। किसी का एक आप उदाहरण के तौर पर बताएं जिसको हम यहाँ कैलकुलेट करें। सपोज करो आपने बताया कि कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट है 12, आपने एक हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट दे दिया, ट्रिपलेट आपने दे दिया 12, एक पाइथागोरन आपने ट्रिपलेट दिया, तो ये किसके इक्वल बराबर होगा? 2m के। किसके इक्वल बराबर होगा? 2m के। 2m = 12, करेक्ट। पिछली बार की तरह जैसे पहले आपने समझाया था कि 2m = 6 होता था, तो जैसे ये होगा 2m = 12, तो m = कितना हो जाएगा? 12/2 दैट इज 6। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब आपके पास में पहला आपको ट्रिपलेट आपको पता है वो होगा 12। अब दूसरा आपको निकालना है। दूसरा कैसे निकालेंगे? m² -1 और m² +1। सो पहला वाला जो है अब हम निकालते हैं m² -1। m की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 12। 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। क्यों? कि 2m = आपने 12 दिया हुआ था और हमने क्या रखना है यहाँ पर? m की वैल्यू लिखनी है। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। तो 6 का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर -1, यानी 6 का स्क्वायर -1, 6 6 जा 36 -1, ठीक है। देन 36 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? और वो आ जाएगी 35। यानी जो दूसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा वो होगा 35। और तीसरा निकालना क्या करेंगे उसके लिए? m² +1। m², m की जगह कितना लिखेंगे? 12। 36 नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। m की जगह 6 लिखेंगे क्योंकि 2m की वैल्यू 12 थी, 2 से उसको डिवाइड किया और 2 से जब डिवाइड किया तो आ गया था 6। और अब पहले वाले में भी हमने जब ट्रिपलेट को कैलकुलेट किया था तो वहाँ भी हमने m की वैल्यू 6 लिखी थी। तो यहाँ भी लिखेंगे 6 का स्क्वायर +1, 6 6 जा 36 +1 दैट इज 37। तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपने 12 का निकालना था वो क्या हो गया? सो पाइथागोरियन triplets are 12, 36, 37। सो किसी भी नंबर के जो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट दे रखे हैं वो इस तरीके से आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 35, सॉरी ये वाला जो है 35 है। बस एक ही बात इसमें याद रखनी है, वो बात ये रखनी है, अगर पाइथागोरस जो ट्रिपलेट उनमें से एक जो दे रखा है, इन केस दे रखा है और वो कैसा हो? इवन हो, तो आपको सामान्य तौर पर 2m की वैल्यू को दिखाना है। अगर दूसरा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट दे रखा होता है, अगर ऑड दे रखा होता है, तो वो तो उसके लिए आपको या तो m² -1 मानना है या तो m² +1 मानना है। ये मानते कैसे हैं? ये m² कैसे मानते हैं? ये देखते हैं कि जब उसमें 1 या तो सब्ट्रैक्ट होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या 1 सब्ट्रैक्ट होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो हम +1 या -1 करके ऑड नंबर्स के लिए मानते हैं, और अगर इवन नंबर का केस है तो बिल्कुल आंख बंद करके इसको हम 2m के इक्वल मानेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। किसी भी नंबर के अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है और ट्रिपलेट के फॉर्म में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे प्राइम हो, चाहे कंपोजिट हो, सारे के सारे नंबर के ट्रिपलेट निकाले जा सकते हैं। सो आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसकी बेल पुश करें। धन्यवाद।